हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड गेम की सीरीज की, क्योंकि भाई पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे लोएस्ट फेज ये चल रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई आपने सारे खिलाड़ियों को ट्राई करके देख लिया है। बाबर आजम पर भी हार का ठीकरा पहले फोड़ा गया है, रिजवान को भी कप्तान बना के देख लिया गया। शाहीन अफरीदी जिन्हें लोग ट्रोल करते हैं कि भैया शाहीन वसीम अकरम अपने आप को समझते हैं, परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं है। लेकिन ये ओवरऑल अगर देखा जाए, अब तो ट्रोल्स भी भाई, ट्रोल्स की भी हदें पार हो गई हैं। कितनी ट्रोल हो पाकिस्तान की ये टीम, लेकिन इवेंचुअली ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान की टीम का इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ? आप देख रहे हो अक्रॉस फॉर्मेट्स। चलिए रेड बॉल क्रिकेट में वो थोड़े से संभले। बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठते थे कि भाई आप तो वहां पर पाटा विकेटें बनाते हो, आप अपने बॉलर्स को ही फेवर नहीं करवाते, अपने स्टैट पैडिंग करते हो। लेकिन वहां पर हमने देखा कि भाई उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा बहुत कमबैक किया। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या इनकी, आप कह सकते हैं, दुर्दशा है कि ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं कि सबसे सबसे लोएस्ट फेज है पाकिस्तान क्रिकेट का। ओडीआई क्रिकेट में आप रिसेंटली भी देखें, अब मैं सैंपल साइज अगर आप 2-3 सालों की बात ना भी ना करें, इससे पहले भी आप लेकर जाएं, तो ओडीआई क्रिकेट में तो पाकिस्तान की क्रिकेट आप इवेंचुअली कह सकते हैं कि कुछ लेवल ही नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। अफगानिस्तान क्रिकेट का राइज आप देखिए किस तरीके से हुआ है। तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है अपने ही फैंस को, और कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए भी भाई ओवरऑल हम देखते हैं 8-9 टीमें, 8-10 टीमें हैं वहां पर, उसमें से भी अगर स्टैंडर्ड्स लो होते जाएंगे तो फिर भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में वो मजा नहीं रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट एक समय पर एक फोर्स होती थी, आप कह सकते हैं एक तगड़ी टीम हुआ करती थी, लेकिन इवेंचुअली आज की डेट में आप वो बात नहीं कह सकते। बहरहाल सीधा आ जाते हैं किस तरीके से मुकाबला होता है। एक इनएक्सपीरियंस्ड न्यूजीलैंड टीम ने पाकिस्तान को वहां पर धूल चटा दी, और मतलब आप कह सकते हैं T20 सीरीज में तो चलिए आपके कंपैरेटिवली एक यंग साइड थी वहां पर, लेकिन यहां पर तो आपके सभी आप कह सकते हैं ना गन प्लेयर्स जिन्हें आप मानते हैं, दूसरों को तो कुछ बोलने नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान फैंस को ये रहता है कि आप जबरदस्ती पाकिस्तानी खिलाड़ी को ट्रोल करते हैं। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद अगर आप सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखेंगे, तो बाबर आजम, रिजवान और बाकी खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है कि भाई कितना कितना आपको बैक किया जाए। इवन पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, अब भाई उनकी वो हदें पार हो गई हैं। अब मतलब अब वो कह रहे हैं कि अब इससे ज्यादा कितना सपोर्ट आपको करें, आप हर जगह जाकर ह्यूमिलिएट करवा रहे हैं। देखिए, एक यंग टीम से हारना ये है कि अब क्या आपकी क्रिकेट का दर्जा हो गया है, क्या स्टैंडर्ड की क्रिकेट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही समझ से बाहर है। क्योंकि ओवरऑल आप देखें तो जो न्यूजीलैंड की टीम है, अगर मैं आपको बताऊं, रीज मैरू मतलब खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं भाई यहाँ पर, निक केली, हेनरी निकल्स एक खिलाड़ी है जिनके आई थिंक इस टीम में 50 प्लस गेम्स होंगे। डैरिल मिशेल के भी गेम्स, अभी इन्होंने रिसेंटली 50th गेम खेला भी था अपना ओडीआई का, लेकिन 80 मैचेस इनके हैं। और कंपैरेटिवली जो इनके कप्तान साहब है, 30-40 मैचेस उन्होंने खेले होंगे। लेकिन जो ये टीम है भाई, डैरिल मिशेल, हेनरी निकल्स और ब्रेसवेल, कंपैरेटिवली ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। बाकी आप देख रहे हो मोहम्मद अब्बास वहां पर है, मिशेल है जो विकेट कीपर अभी आए हैं, नए विकेट कीपर आए, उन्होंने एक जबरदस्त पारी वहां पर खेली, 99 रनों की पारी वहां पर खेली। और आप कह सकते हैं पाकिस्तान का जो जो पाकिस्तान जिसे प्राइड करता है कि हमारे फास्ट बॉलिंग तो बड़ी जबरदस्त रही है, भाई उस पर भी आपने कह सकते हैं एक दाग लगा है पाकिस्तान की लेगेसी में। ओवर द इयर्स 90s में देखिए आप, फिर अर्ली 2000s देखिए, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग एक समय पर भाई रूल करती थी। इस चीज को एडमिट करना शायद इंडियन क्रिकेट फैंस भी एडमिट करेंगे कि आपके पास कितने दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे। एंड ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं वो डेक्लाइन आता जा रहा है। लेकिन एक चीज तो रहती थी कि भाई पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में दम है। लेकिन अगर आप आज देखें तो इनके हारिस राव, जिनको बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जाता है, आप कह सकते हैं विराट कोहली ने जब उनको मेलबर्न में छक्का लगाया, तो उसके बाद से ही उनके करियर का वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। पहले उनके नाम की चर्चा होती थी, लेकिन हर मैच में रन लीक करना, हारिस रॉफ ने 10 ओवरों में 75 रन दिए वहां पर। ओवरऑल आप देख रहे हैं इनमें से कंपैरेटिवली जिस खिलाड़ी को कहा जाता है ये तो पर्ची है, पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, पीसीबी है, उनको बैक करती है, रेलेवेंट की भाई उनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन एकदम से आ जाते हैं फहीम अशरफ, लेकिन फहीम अशरफ की वहां पर उनकी कंपैरेटिवली जबरदस्त परफॉर्मेंस रही बैट और बॉल से। 10 ओवर में 46 रन उन्होंने दिए। आकिफ जावेद उनके एक नए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आए हैं, उन्होंने 48 रन दिए। लेकिन हारिस राफ और वसीम जूनियर, भाई हारिस राफ 10 ओवर में 75 रन देते हैं, और वहीं वसीम जूनियर 10 ओवरों में 78 रन देते हैं। एक जमाना था जब पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग के चर्चे हुआ करते थे। ओवर द ईयर्स आप देख लीजिए, इमरान खान साहब के समय से देख लीजिए, इमरान खान हो गए वहां पर, आकिफ जावेद हो गए, एंड देन आपके पास जो दो डेडली फास्ट बॉलर्स आए और जिन्होंने रूल करा 90s का एरा, वसीम अकरम, वकार यूनिस। वसीम अकरम के तो 500 विकेटें थे,
और भाई फिर हमने देखा कि शोएब अख्तर आए, मोहम्मद शमी आए, इनके शबीर अहमद भी एक फास्ट बॉलर आए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाब रियाज और आपके मोहम्मद आमिर, तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग की एक लेगेसी रही है पाकिस्तान टीम की। लेकिन ये कैसे फास्ट बॉलर हैं जिनको कोई भी न्यू भी आकर, कोई कोई नया खिलाड़ी भी आ रहा है, कोई डेब्यू कर रहा है, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बस इनकी धुनाई कोई भी आकर चालू कर देता है। तो ये जेन्युइनली पाकिस्तान क्रिकेट को मतलब एक एक ये तौहीन ही है, ये मतलब डिसरिस्पेक्ट किया गया है पाकिस्तान टीम को कि भैया हम आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप अपने घर में होंगे बड़े बड़े शेर। वही आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस देख लीजिए, पिछले मैच में उनसे उम्मीदें थी, वहां पर भी गेम नहीं फिनिश कर पाए, एक अच्छा गेम चला रहे थे इवेंचुअली। वही जब एक चैंपियन प्लेयर की आप बात करते हैं, उनका कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। अब विराट कोहली के आप कह सकते हैं 10-20% भी आपने कुछ नहीं करा है करियर में, आपकी एवरेज दिखाई जाती है 55 की, लेकिन जब बड़े मौके आते हैं वहां पर बाबर आजम ने क्या करा। चाहे आप 19 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, आपको एक न्यूजीलैंड वाली पारी याद आएगी। उसके अलावा 23 का वर्ल्ड कप आपका, आप कह सकते हैं थोड़े बहुत रन्स आपने इधर उधर कर दिए, जो कि आप दिखा रहे हैं भैया मेरे तो रन्स थे, लेकिन उन रन्स का कुछ फायदा नहीं था। बड़े मोमेंट्स में आपने देखा वहां पर वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए। घर में चैंपियंस ट्रॉफी हुई भाई, घर में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, वहां पर भी आप पहला गेम हारते हैं न्यूजीलैंड से, और फिर जब हमने देखा कि भाई आप इंडिया से खेलने दुबई जाते हैं, वहां पर भी आपसे उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर भी आप पूरी तरीके से फ्लॉप। रिजवान पर बात आई कि भैया जब लीडरशिप चेंज होगी क्या रिजवान उस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन रिजवान ने भी बुरी तरीके से वहां पर आप कह सकते हैं हथियार डाल दिए, उनकी तरफ से भी वो परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं। तो अब इससे लो क्या फेज हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का कि एक इनएक्सपीरियंस टीम ने, जहां पर आपके ना डेविन कॉनवे फीचर करते हुए नजर आ रहे हैं, ना केन विलियमसन है वहां पर, ना आपके फिलिप्स हैं। चलो फास्ट बॉलिंग का तो उनका अब एक एरा ऐसा आ रहा है कि जहां पर अब उनको नए बॉलर्स ट्राई करने पड़ेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई कोई भी आकर, आप कह सकते हैं यंग गन्स, न्यूजीलैंड की टीम में बात करें, जेकब डफी, बेन सीयर्स, नेथन स्मिथ, एंड मतलब आपके पास इन बॉलर्स को यार उतना एक्सपीरियंस नहीं है। विलियम विलियम और रूक विलो रूक वहां पर हैं, तो ओवरऑल आप इन सारे खिलाड़ियों को भी देखोगे, 10-15 मैचेस खेले हुए ये बॉलर्स हैं, इनके सामने भी पाकिस्तान की टीम वहां पर बुरी तरीके से उनको शिकस्त मिली है। तो इससे लो क्या, अब जैसे हमने बात भी करी ओवर द इयर्स, भाई पाकिस्तान की टीम एक बड़ी जबरदस्त टीम थी। 90s में देखा जाए 92 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, 99 का फाइनल उन्होंने खेला, एंड देन ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में, तो चले टी20 क्रिकेट में इन्होंने इधर उधर करके, अब ये भी नहीं आप कह सकते, पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते, इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली टी20 वर्ल्ड कप में। पिछला वर्ल्ड कप इनका फ्लॉप जरूर हुआ, लेकिन उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला 2022 जब ये इंग्लैंड से हारे थे, एंड देन इन्होंने एक सेमीफाइनल खेला था दुबई में, जहां पर ये ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। तो टी20 क्रिकेट तो इन्होंने फिर भी इधर उधर से करके अच्छी खासी खेल ली, और आपको रिजल्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिले, टाइटल्स वहां पर नहीं थे। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में तो आप देख रहे हो, 3 बड़े इवेंट्स अब हमने ओडीआई, आप एशिया कप में भी आपने देखा था, वहां पर भी बुरी तरीके से फ्लॉप ही थी ये टीम, ना फाइनल खेल पाई थी। इंडिया श्रीलंका फाइनल वहां पर हुआ था, इंडिया ने जीता था। तो 3-4 टीमों वाले टूर्नामेंट में भी आप फिसड्डी साबित हो रहे हैं। वर्ल्ड कप में आपको बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप कह नहीं सकते उनकी तारीफ आप कर पाए कि बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी, एक आध आउट आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थी, फखर जमान की आपको परफॉर्मेंस याद आएगी, लेकिन यहां पर तो आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और फ्यूचर के लिए तो और ज्यादा मतलब एक गनीमत है कि भाई अब इससे बेटर आप किसको खिलाएंगे। आप तो मान के चल रहे हैं कि हमने अपनी टॉप टीम खिला दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर न्यूजीलैंड के यंग, मतलब आप कह सकते हैं इनएक्सपीरियंस टाइम, इनएक्सपीरियंस साइड वहां पर है, उन्होंने वहां पर आपको मात दे दी। तो अब इससे नीचे क्या हो सकता है। 2027 का वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा, उसके लिए आप किस तरीके से टीम अब यहां पर बिल्ड करोगे, क्योंकि इससे लो आप नहीं जा सकते। अब वही है भाई, अब आपको फिगर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, फिगर आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई अब आपकी टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन कैसे बन सकता है। इवेंचुअली जब आप देख रहे हो कि भाई अब आपके सारे ही खिलाड़ी जिनको आपने यूज करके देख लिया, चाहे आप अपने फास्ट बॉलर्स को देख लीजिए, चाहे आप जिस स्पिनर्स को लाते हैं वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता। अब यहां पर इनकी टीम में अगर बैटिंग की बात की जाए, तो भाई यहां पर बैटिंग से इनके लोअर ऑर्डर में कह सकते हैं फहीम अशरफ ने 73 रन करे, जिस खिलाड़ी को कहा जाता है कि भाई इसकी जो जगह नहीं बनती, ये पता नहीं किसकी पर्ची है, कौन इनको मैनेजमेंट से किसकी बैकिंग है, तो उन्होंने आपकी भाई यहां पर आप कह सकते हैं इज्जत थोड़ी बहुत बचा ली। क्योंकि आप देख रहे हैं जो स्कोर थे, शफीक आपके 1, इमाम उल हक 3, बाबर आजम महज 1 रन, रिजवान आपके 5 रन, सलमान आगा 9 रन। शुरुआती 5 बल्लेबाजों में एक भी खिलाड़ी मतलब डबल डिजिट का स्कोर नहीं कर पा रहा है, इतने एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। तो भाई इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती पाकिस्तान क्रिकेट की। वहां फहीम अशरफ ने 73 रन करे, और नसीम शाह जो आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, भाई उसको इंजरी का भी कंसर्न था, उसने 50 रन वहां पर बनाए हैं। तो आपकी टीम ने जो 208 रन बनाए हैं,
उनमें से हम देख रहे हैं 124 रन तो आपके फ़हीम अशरफ ने और आपके नसीम शाह ने बनाए हैं, तो आपकी टीम ने परफ़ॉर्म वहाँ पर क्या करा है? भाई यही है, इसको कैसा सम अप कर लीजिए, एक नेवर एंडिंग डिबेट है ये कि पाकिस्तान क्रिकेट इतना नीचे कैसे लग गया? हर जगह आप बात कर रहे हो कि इनके क्रिकेट इनके सिस्टम का फेलियर है, लेकिन खिलाड़ी भी तो परफॉर्म करें, सिस्टम का फेलियर होता है भाई, कभी-कभार मैनेजमेंट से उस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं और आप मतलब वो बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जिन खिलाड़ियों को आप मतलब मानते हो कि यार ये हमारे सबसे बेस्ट 11 है, ये खिलाड़ी हम आप कह सकते हैं कि दीज़ आर द बेस्ट टू कम आउट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो इस तरीके से अगर वहाँ पर कह सकते हैं बेइज्जत होकर आ रहे हैं न्यूज़ीलैंड में, तो फिर इससे ज़्यादा बात क्या कही जा सकती है? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, आपको किस तरीके से लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब यहाँ से किस तरफ बढ़ेगा? क्या वो कमबैक कर पाएँगे? या फिर हम मानेंगे कि भाई पाकिस्तान भी एक मिनो टीम बनने की राह पर है, जैसी उनकी परफॉर्मेंसेज़ हैं, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में तो। टी20 का जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया पिछला वर्ल्ड कप ही खराब था, लेकिन उससे पहले फिर भी ठीक किया है इन्होंने। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में तो इससे नीचे आपकी क्रिकेट नहीं हो सकती है। बहुत आउटडेटेड क्रिकेट आप खेल रहे हैं, पुराने ज़माने की आप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक समय पाकिस्तान दिग्गज दिग्गज खिलाड़ी प्रोड्यूस करता था, लेकिन इन खिलाड़ियों को आप दिग्गज नहीं कह सकते। बस ये अपना ही आप कह सकते हैं जुमले बनाए जा रहे हैं कि हमारे पास ये खिलाड़ी है, हमारे पास बाबर आज़म है, अपने आप ही आप किंग कहते हैं कि भैया किंग कर लेगा। शाहीन अफरीदी को आपने वकार यूनिस और वसीम अकरम बना दिया है, हारिस रऊफ को आप वकार यूनिस बना देते हैं। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये खिलाड़ियों का उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि जहाँ पर इनकी तारीफ हो। ये एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है और इवेंचुअली आप कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे लोएस्ट फेज़ है, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में आप कह सकते हैं। फिलहाल मैं लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।